ऐसे हो आप लोग। मैं रमेश रावता स्वागत करता हूं आपका आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल के अंदर लर्न विद फन। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल के अंदर हम लोग स्पोकन इंग्लिश प्लस इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बना रहे हैं। और अब तक हम लोग स्पोकन इंग्लिश में जो 0 लेवल होता है उसके सारे वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अब तक देखा नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ की लिंक मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे के क्रम में हम लोग 0 लेवल को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं वो है डेली रूटीन पार्ट 2। डेली रूटीन का पार्ट 1 हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी भी उस वीडियो की भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी अच्छी तरह से देख लीजिए। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो को कम्प्लीटली देखे बिना आपको आज का जो लेसन है वो कम्प्लीटली समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप उस वीडियो को जरूर एक बार जाके देखिएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग आज जिस टॉपिक के ऊपर आए हैं डेली रूटीन, और डेली रूटीन का हम लोग यहाँ पे आज हमारे सामने है पार्ट 2। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने सीखा था कि डेली रूटीन जो होता है उसको प्रेजेंट टेंस में, मतलब खुद की जो डेली रूटीन होती है उसको प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से बताया जाता है। अब बताने को तो मैं डायरेक्टली आपको और भी ग्रामेटिकली चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार मेथड को ईजी से हार्ड की तरफ ले जा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इसी डेली रूटीन को पास्ट टेंस में कैसे बोलते हैं उस बात को भी अच्छी तरह से देख लीजिए, और उसको आपको अच्छी तरह से फ्लुएंटली बनाना है। साथ साथ में आपको ये भी कोशिश करनी है कि आपको आइडिया जनरेट थोड़ी स्पीडली हुई। आप कोई भी बात को जब बोलो तो आपके आइडिया ऑटोमेटिक दिमाग में है, उसके बाद में आप डायरेक्टली उसको बोलो। कहने का मतलब हम लोग एक बार सारे के सारी जो डेली रूटीन होती है उसकी लिस्ट बना चुके हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम क्या क्या करते हैं। इसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोग थोड़ा सा कई बार भूल जाओगे कि कहाँ पे मुझे क्या बोलना है, फिर उसमें अगर कुछ ऐड करना होता है तो आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए हमारी जो डेली रूटीन होती है, जो पहले वाली डेली रूटीन प्रेजेंट में थी वो डेली रूटीन हमें इसके अंदर रखनी है। फर्क सिर्फ इतना करना है कि हम प्रेजेंट की जगह पास्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास्ट डेली रूटीन। जिस तरीके से हम लोग कोई भी काम प्रेजेंट में करते हैं उसी तरीके से हम लोग कई ऐसे काम भी होते हैं जिनको पास्ट में करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं और उनको प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस होता है वो जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये सिर्फ खुद की डेली रूटीन बताई जा रही है। बाद में हम लोग आगे इसमें सब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे, कई बार इसको नेगेटिव बनाएंगे, कई बार इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, बहुत सारे इससे चेंजेस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम एक बार इसी काम को करते हैं ताकि हमारे लिए काम ईजी रहे और बात ज़्यादा मुश्किल में ना पड़े। प्रेजेंट सिंपल में अगर आपको याद हो तो हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बनाया था और इसके अलावा कुछ नहीं किया था। सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाला, इसके अंदर काम करने वाला हम खुद ही है, तो हम जो है वो सब्जेक्ट हमारा आई जो है वो फिक्स रहेगा। वर्ब हम जो भी काम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, ऑलमोस्ट मैंने आपको बताए थे 15 to 20 ऐसे वर्ब्स जो कि हम हमेशा डेली रूटीन में करते हैं, तो उन्हीं डेली रूटीन की वर्ब्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना था, तो ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, उसमें अलग अलग चेंज होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं, ये होता है हमारा प्रेजेंट के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट डेली रूटीन। और अगर हमें इसी डेली रूटीन को अगर हमें पास्ट में बोलना होता है तो हमें क्या चेंजेस करना होता है। सब्जेक्ट वो का वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वहाँ पे हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं और आगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स होता है। तो गाइज, अब आप लोग देख सकते हो आराम से कि प्रेजेंट डेली रूटीन और पास्ट डेली रूटीन में क्या फ़र्क है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब 1 की जगह वर्ब 2 और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल चेंजेज यहाँ पर ही होने वाला है। जहाँ पर भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाई है उसको डायरेक्टली बिना कुछ सोचे डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दीजिए। हमारी जो टोटल डेली रूटीन होगी वो डायरेक्टली पास्ट में चली जाएगी। और यही फॉर्मेशन होता है टेंस के अंदर। किसी भी सेंटेंस को अगर हमें प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल बनाना हो तो उसके अंदर हमें सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो वर्ब सेकंड होती है वो केवल एक ही जगह आती है और वो होती है पास्ट सिंपल टेंस में, या फिर हम यहाँ पे डेली रूटीन सॉल्व कर रहे हैं तो पास्ट डेली रूटीन के अंदर।
ठीक है। तो हमें इस बात का, छोटी सी बात का ध्यान रखना है। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ सारे के सारे सेंटेंसेस। अगर मैंने आपको कहा था कि वो सारे के सारे सेंटेंस जो है आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, ताकि आप लोग जब भी बोलोगे तो सेंटेंस या फिर जो वर्ब जो होती है वो आपके सामने बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाए। कोई भी वर्ब के अंदर आप हेजिटेट नहीं हो कि इसके बाद में मैं क्या काम करता हूँ। कई बार आप खुद याद करने लग जाते हो कि यार इसके बाद में मैं क्या काम करता हूँ, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जो वर्ब है वो तो फिक्स है, उसके अंदर तो हमें कोई चेंजेस करना ही नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपने डेली रूटीन है उसमें चेंजेस है, लेकिन हमें इस यहाँ पे सेंटेंस बनाते वक्त कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ताकि हम सेंटेंस बनाते वक्त बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखना है जहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाई है वहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी नहीं है। अब देखिए, कोई भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं तो उसके 3 स्टेप मैंने आपको बताई है। नंबर 1 पे आपको करना है ग्रीटिंग। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ किस तरीके से करने, ये भी आपको अच्छे से पता है, क्योंकि अब तक अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ को देखा है तो आपको वो चीज़ अच्छी तरह से समझ में आई हुई है। नंबर 2 पे आपको शॉर्ट इंट्रो देना होता है। वो भी मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से आप अपना शॉर्ट इंट्रो दे सकते हो और क्या क्या चीज़ उसमें बतानी होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग पहले की वीडियोज़ में कंसल्ट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे होता है अबाउट टॉपिक। अबाउट टॉपिक मतलब जो भी टॉपिक आप उस दिन के लिए लेते हो उस टॉपिक के बारे में आपको ब्रीफली का मतलब शॉर्टली आपको बताना होता है, संक्षिप्त में आपको बताना होता है एक लाइन के अंदर कि आज आपने जो टॉपिक लिया वो टॉपिक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग यहाँ से पॉइंट 4 से कोई भी टॉपिक होता है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आप मॉर्निंग में क्या काम करते हो। जाहिर सी बात है, जो डेली रूटीन थी उसमें भी हमने किया था कि हम सबसे पहले उठने का काम करते हैं। उठने को इंग्लिश में कहते हैं गेट अप। उठने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गेट अप। साथ साथ में आप बोलते जाइए ताकि आपको भी पता रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ है और अपने आपको चेक भी करते रहें कि मेरी बात कितनी सही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने देखा कि आप दिन में शुरू करते हो उठने से। उठने को इंग्लिश में कहते हैं गेट अप। प्रेजेंट में हमने जो सेंटेंस बनाया था वो सेंटेंस था, सब्जेक्ट हमारा आई फिक्स था, इसके जस्ट बाद में वर्ब फर्स्ट थी, तो यहाँ पे हमने लिखा था गेट अप। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में हमने लिखा था अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, और सेंटेंस पूरा होगा मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो हमारी जो पास्ट रूटीन होगी इसका मतलब होगा कि मैं सुबह जल्दी उठता था या फिर मैं सुबह जल्दी उठा। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेंटेंसेस, कीप इट ऑलवेज इन योर माइंड। यस, सो यू कैन सी वेल, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि दोनों सेंटेंसेस के अंदर फर्क सिर्फ इतना बनाना है, वर्ब फर्स्ट की जगह वर्ब सेकंड। तो चलिए मैं सेंटेंस बना रहा हूँ। सब्जेक्ट हमारा फिक्स है क्योंकि हम प्रेजेंट में भी खुद की डेली रूटीन लिख रहे थे और पास्ट भी खुद की डेली रूटीन लिख रहे हैं, और खुद को हमेशा आई बोलते हैं, प्रेजेंट और पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो आई। अब गेटअप की जगह मैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिख देता हूँ जो कि होती है गॉटअप, और बाकी ऑब्जेक्ट जो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। तो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर क्या चेंजेस किया हमने। इसके अंदर वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, और बाकी का पूरा सेंटेंस जिस तरीके से हमने प्रेजेंट में लिखा था वैसा का वैसा हम पास्ट में लिख रहे हैं। आपके दिमाग में सवाल ये जरूर रहा होगा कि प्रेजेंट और पास्ट में इतना ही फर्क है क्या। देखिए, फर्क तो बहुत ज़्यादा है, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एकदम ईजी तरीके से ले जा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि यार अचानक ही अगर मैं सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको बता दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको एक बार जितना समझ में आ रहा है वहाँ तक आप समझते जाइए। मुझे पता है आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत आएगी, तो उसको मैं अलग से ही एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मुझे पता है और आप भी समझ सकते हो। तो सबसे पहले आप सुबह उठने का काम करते हो, तो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद में आप क्या करते हो जनरली, उठने के बाद जिसके अंदर हम ये काम करते हैं, दूसरा सेंटेंस ये होता है कि हम सुबह उठने के बाद में जनरली कमरे से बाहर आते हैं। तो कमरे से बाहर आने को इंग्लिश में कहते हैं कम आउट ऑफ द रूम। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा फिक्स है। प्रेजेंट का पहले सेंटेंस देख लेते हैं कि वो हमने कैसे बनाया था। तो प्रेजेंट के अंदर हमने सेंटेंस बनाया था आई, प्रेजेंट का बता रहा हूँ ध्यान रखना, आई कम आउट ऑफ माई रूम। ठीक है, अब हम इसी सेंटेंस को पास्ट में ले जा रहे हैं, तो कम की जगह क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म केम। ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई केम आउट ऑफ माई रूम। ठीक है, थर्ड सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, आप जनरली वॉश बेसिन जाते हो। ठीक है, सेंटेंस हमने प्रेजेंट के अंदर बनाया था फ्रेंड्स, आई गो टू वॉश बेसिन। सेंटेंस था हमारा आई गो टू वॉश बेसिन। नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो।
So you can answer me. The second form of go is went. So the sentence you will make here, I went to wash basin. The new sentence that you will create here, the I went to wash basin. तो दूसरा सेंटेंस हमारा तैयार हो गया. उसके बाद में आप क्या करते हो, ठीक है. तो फ्रेंड्स जनरली हम देखते हैं कि आई वॉश माई फेस, ये हमारा था प्रेजेंट रूटीन का सेंटेंस. अब हम इसको पास्ट रूटीन में चेंज करते हैं. तो पास्ट रूटीन में करना क्या होता है, जहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं. ये सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद में हमारे पास में वर्ब है और इसकी फर्स्ट फॉर्म है. यहाँ से हमने पता लगा लिया कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट रूटीन का है. अब हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो आई वॉश की सेकंड फॉर्म बनेगी वॉश्ड माई फेस. आई वॉश्ड माई फेस, ठीक है. तो ये सेंटेंस जो था सीधा सीधा पास्ट में चला गया. अब मैं आपसे वर्बली बात करता हूँ कि इसके बाद में जनरली हम लोग क्या करते हैं. इसके बाद में जनरली मान लीजिए कि आप वापस कमरे में आते हो. पहले वाले सेंटेंस में आपको बात मैंने आपको लिखवाई है कि आप वापस कमरे में आते हो, ठीक है. तो कमरे में वापस आना उसको बोलते हैं कम बैक. उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम बैक. उसकी सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी, केम बैक. सेकेंड फॉर्म बनेगी केम बैक. तो हमारा सेंटेंस जो था वो पहले था कि आई कम बैक माई रूम. सेंटेंस था हमारा आई कम बैक माई रूम, और यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म हमें लगानी है. तो सेंटेंस बनेगा आई केम बैक माई रूम. सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सा बनेगा, आई केम बैक माई रूम. उसके बाद में जनरली आप क्या करते हो, एक टॉवल लेते हो और अपना मुंह पोंछते हो, ठीक है. और पोंछना को इंग्लिश में, जो इंग्लिश में होता है उसको बोलते हैं वाइप. वाइप का मतलब होता है पहुँचना, ठीक है. तो जनरली आप क्या बोलते हो कि आई, प्रेजेंट में हमने बोला था आई वाइप माई फेस, लेकिन यहाँ पे मैं पास्ट में बोलना है. क्या बोलोगे, आई वाइप्ड, आई वाइप्ड माई फेस, ठीक है. उसके बाद में आप क्या बोलते हो, तो जनरली आप बोल सकते हो आफ्टर दैट. आफ्टर दैट मतलब उसके बाद में आप क्या करते हो. जनरली मान लीजिए कि आप किचन जाते हो, ठीक है. प्रेजेंट में भी हमने यही सेंटेंस काम में लिया था. तो आई गो टू किचन, आई गो टू किचन. तो पास्ट में सेंटेंस कैसे बनेगा, गो के सेकंड फॉर्म बना दीजिए, आई वेंट टू किचन. देयर इज नो डिफरेंस. जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देनी है. तो आई वेंट टू किचन, वहाँ पे आप क्या करते हो, एक गिलास पानी पीते हो, ठीक है. तो आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर. प्रेजेंट में था, पास्ट में बनाएंगे क्या बनेगा, आई टेक की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, टुक. तो आई टुक ए ग्लास ऑफ वाटर, आई टुक ए ग्लास ऑफ वाटर. और उसके बाद में अब जनरली क्या करते हो आप, चलिए फ्रेश होने के लिए जाते हो, ठीक है. अब देखिए उस सेंटेंस को थोड़ा सा लिख देता हूँ, आई गो टू गेट फ्रेश, आई गो टू गेट फ्रेश. यहाँ पे जो सॉल्यूशन था दो वर्ब्स का, यहाँ पे दो वर्ब आई है, गो भी आई है, गेट भी आई है, दो वर्ब साथ में आई है. आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में एक वर्ब आती है तो वो तो आप तुरंत लगा देते हो, लेकिन कई ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में दो दो वर्ब आ जाती है. आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि आई गेट लिखूँ या फिर आई गो लिखूँ, क्योंकि दोनों वर्ब है. तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि दोनों में से जो पहले काम होता है उसकी वर्ब पहले लिखो. आप फ्रेश होने के लिए गए तो पहले आप गए या फिर पहले फ्रेश हुए, पहले आप गए तो पहले आपको लिखना है गो और उसके बाद में आपको लिखना है गेट. ये दोनों के अंदर डिफरेंस है. तो वही तरीका हम लोग यहाँ पे काम में लेंगे. तो आई वेंट टू गेट फ्रेश. अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग एक गलती और कर सकते हो. वो क्या हो सकती है कि मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती है वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लगा देनी है. आपने क्या किया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसको आपने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पर एक फर्स्ट फॉर्म और है और यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है. आप इन दोनों को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा. केवल सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आने वाली जो वर्ब होती है उसी को आपको फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म में रखना है. तो हमने यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म लगा दी वेंट. यहाँ पर गोट नहीं होगा, यहाँ पर गोट लगाओगे गलत होगा, यहाँ पे आपको गेट ही लगाना है. इस बात का ध्यान रखना. सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आने वाली वर्ब ही सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होती है. बाकी आगे आने वाली वर्ब कोई भी हो उसको हमें फर्स्ट फॉर्म ही रखना है. आईएनजी है तो आईएनजी ही रखना है, और कोई भी वर्ब हो उसको वैसे ही रखना है. केवल चेंजेस मैंने बता दिया आपको, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में होगा और कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं करना है. तो ये छोटी सी कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकती थी, मैंने सॉर्ट आउट करवा दिया है फ्रेंड्स. उसके बाद में आप क्या करते हो, आफ्टर दैट आई टेक बाथ, आई टेक बाथ. तो पास्ट रूटीन के अंदर कैसे बोलोगे, टेक की सेकंड फॉर्म बनेगी फ्रेंड्स टुक. बिल्कुल सही है. तो टेक की सेकंड फॉर्म बनती है टुक. सेंटेंस कैसे बनेगा, आई टुक बाथ, आई टुक बाथ. फिर आप अपने रूम में आते हो, आई कम टू किचन था, सॉरी नॉट किचन, इन माई रूम. तो आई कम टू माई रूम था,
अब आपको यहाँ पे क्या काम में लेना है, आई केम टू माई रूम। इस हिसाब से जितने भी जो आपने सेंटेंस बनाई है, सारे के सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली है, सभी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आने वाली फर्स्ट फॉर्म को आप सेकंड फॉर्म में काम में ले लीजिए। ठीक है, एक बार सारी की सारी वर्ब को अच्छी तरह से लिख दीजिए एक नए पेज के अंदर जितने भी आपसे बनती है। अगर मीनवाइल आपसे कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल मुझसे पूछ सकते हो, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, मान लीजिए कि आपने पूरी की पूरी वर्ब्स को लिख दिया है। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने एक दिक्कत आ सकती है कि आप वर्ब भूल सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा पेज लेना है। ठीक है, और उस पेज के अंदर 1 2 3 4 नंबर लगा दीजिए और जो भी वर्ब आप करते हो वो केवल वर्ब लिखनी है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। पूरा सेंटेंस लिखोगे तो इसका मतलब आप देख देख के बोल रहे हो, आपकी स्पोकन की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो रही, केवल वर्ब। और वो भी केवल इसीलिए कि आप कोई वर्ब भूल ना जाओ। आपको केवल उस पेज में तभी देखना है जब आप को याद नहीं आ रहा है कि इसके बाद में मैं कौन सा काम करता हूँ। जनरली फ्रेंड्स आपने देखा होगा बड़े बड़े जो लीडर्स आते हैं, ठीक है, वो स्पीच देते हैं, 1-1 घंटे का उनका स्पीच जाता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि सारा स्पीच रट के नहीं लाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास में पेपर्स होते हैं। वो किस लिए लेके आते हैं पेपर्स, वो इसलिए लेके आते हैं कि मान लीजिए कि कोई डेटा, ठीक है, उनको बताना है। मान लीजिए कि उन्होंने कोई स्कीम लॉन्च की, उसके अंदर 3 लाख लोगों को या फिर 3,46,000 लोगों को प्रॉफिट मिला, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे आके भूल जाए 3,44,000 थे, 46 थे, ऐसे में भूल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो न्यूमेरिकल होती है, एक तो वो, दूसरी स्टेप बाय स्टेप, कोई भी बात हो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। ऐसे नहीं कि मैंने शुरू में तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, बाद में कुछ माइनर सी बातें आने लगी, बीच में एकदम मिक्सअप बातें होने लगी, पता नहीं चला कि टॉपिक क्या है। तो ऐसे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए वो क्या करते हैं कि सारा का सारा जो स्पीच होता है उसको एक बार लिख के लाते हैं, उनके पॉइंट्स लिख के लाते हैं, और जो भी बोलना होता है डायरेक्ट सामने जो पब्लिक होती है उसकी तरफ देख के बोलते हैं। आपको ही ऐसा ही करना है। ठीक है, आपके सामने पेपर रहेगा, लेकिन पेपर में आपको तभी देखना है जब आपके सामने लगे कि यहाँ इसके बाद में, क्योंकि आपका दिमाग आपके बोलने से आगे चलेगा एक कदम। ठीक है, आपको पहले पता चल जाएगा मुझे आगे किस बात की तैयारी रखनी है। ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आगे वाली वर्ब क्या थी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो सामने वाले जो लोगों को बिल्कुल भी पता ही नहीं चलने देना है कि आपने पेज के अंदर कब देखा। बस हल्की सी इधर उधर नज़र घुमाइए, पेज के अंदर देखा और वापस वर्ब को पढ़ा और अपनी बॉडी लैंग्वेज को नॉर्मल किया, बोलना स्टार्ट कर दिया। अब चलिए एक बार मैं छोटा सा इस प्रेजेंटेशन को बना के बताता हूँ। कई बार जो इंटरव्यूअर होते हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स होती है, स्पेशली जो इंग्लिश कॉल सेंटर्स की, उसके अंदर ये सवाल आपको 100% पूछा जाता है कि आप अपनी डेली रूटीन को पास्ट में बताइए, क्योंकि इससे वो जानना चाहता है कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी कितनी है, प्लस आपकी ग्रामेटिकली नॉलेज कितनी है, प्लस आप कितने हेजिटेट होते हो, कितने याद करने लग जाते हो। बिल्कुल सही है कि आप अपनी खुद की डेली रूटीन याद करने लग जाते हो कि अरे मैं इसके बाद में क्या करता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए। अब चलिए नंबर 1 पे, ऐसे मैंने आपको नंबर बना के बताया था, नंबर 1 पे आपको करना है ग्रीटिंग्स। तो ग्रीटिंग कैसे करोगे, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ ऑल आर यू, आप लोग कैसे हो। उसके बाद में अगर आपको जवाब मिलता है तो आपको जवाब वापस भी देना है, मतलब सवाल पूछता है सामने वाला। कई बार ये भी हो सकता है कि आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो आपको उस बात को इग्नोर नहीं करना है, आपको उसकी बात का जवाब देना है उसके बाद में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग मान लीजिए कि बोलते हो, ठीक है, बोलते वक्त आपने कह दिया कि हेलो फ्रेंड्स, हाउ ऑल आर यू, ठीक है, आपके फ्रेंड्स ने जवाब दिया फाइन, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वापस कोई सवाल नहीं किया गया, लेकिन वो कह सकता है कि आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो आपको उसकी बात को इग्नोर नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आप अगले वाले कदम की तैयारी करने लगे, उसके बाद को भूल ही गए, फिर वापस याद आता है अरे नहीं इसने मुझे ये पूछा था, आप कैसे हो, फिर वापस आते हो, फिर कहते हो मैं ठीक हूँ, और फिर वापस टॉपिक को स्टार्ट करते हो, तो थोड़ी सी गलत हो जाएगी। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो कैसे कहना है, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ ऑल आर यू, और अगर आपको जवाब मिलता है तो आई एम फाइन एंड यू, इस हिसाब से आपको करना है। उसके बाद में आपको शॉर्ट इंट्रो देना है। तो आपको करना है कि मान लीजिए कि मेरा नाम है रमेश सिरावता, तो मैं कहूँगा कि माय नेम इज़ रमेश, या फिर कह सकते हो कि आई एम रमेश सिरावता, ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम जयपुर, जहाँ पे भी आपको प्लेस से बिलोंग करते हो, या फिर आप अपने प्रोफेशन से बता सकते हो। मैं कहूँगा कि आई एम रमेश रावता एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, ठीक है, एंड आई एम ए इंग्लिश ट्रेनर, और मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ। उसके बाद में आप टुडेज टॉपिक, मतलब आज का आपका जो टॉपिक है उसके बारे में आप बोलोगे। तो वो कैसे बोलोगे, आज मेरा टॉपिक है पास्ट डेली रूटीन का, तो मैं बोलूँगा टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई पास्ट डेली रूटीन। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ मेरी पास्ट डेली रूटीन को।
लेट्स स्टार्ट या फिर हियर वी गो। हियर वी गो का मतलब होता है चलिए शुरू करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में आप शुरू करते हो, फ्रेंड्स आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। I got up early in the morning. I came out of my room. I go to wash basin. I washed my face and hands. I came back my room. I wiped my face. I went to kitchen. ठीक है, I took a glass of water. और इस हिसाब से उसके बाद में आप जनरली करते हो I went to get fresh. I took bath. I got ready for my college. I took breakfast. और I managed my bag and my lunch box. After that I went to bus stop. I caught a bus. ठीक है, कई बार आपसे ऐसा भी होता है कि आप लोग सेकंड फॉर्म भूल जाते हो, डायरेक्ट वहाँ पे सेकंड फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हो। ऐसे में उस आदमी को आपकी गलती पकड़ना होता है कि वो कहाँ पे गलती करता है और उससे कितना हेजिटेट होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट सेकंड फॉर्म, ठीक है, एक एक सेंटेंस को वो थोड़ा हो सके तो इजीली बोलते रहिए। मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, आपको इतनी कोशिश नहीं करनी है क्योंकि बिगिनिंग में आप इतना फास्ट नहीं बोल पाओगे। अगर बोलोगे तो फिर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कैसे काम लेना है, मान लीजिए अगर आप बस स्टैंड चले गए तो आई वेंट टू बस स्टॉप, आई वेंट टू बस स्टॉप। उसके बाद में क्या बोलना है, आई कॉट माई बस। उसके बाद में क्या बोलना है, आई वेंट टू कॉलेज। उसके बाद में आई विश्ड माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और आफ्टर दैट आई वेंट टू माई क्लास। I attended my class. I attended my class and after that उसके बाद में I took some rest. मैंने कुछ आराम किया। After that I again took my classes. ठीक है, at 2 o'clock I came back my home. First of all I changed my dress. First of all I changed my dress. After that I took siesta. I took siesta. After that I watched TV. I watched TV. After watching TV, I started my study. मैंने टीवी देखने के बाद में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया। तो I started my study। और उसके बाद में क्या करना है, जनरली आप जो भी काम करते हो, I went to playground to play with my friends। तो I go to नहीं बोलना है, I went to बोलना है। प्रेजेंट और पास्ट डेली रूटीन को साथ में चला के देखना है। 2 मिनट पहले आपको प्रेजेंट वाली बोलनी है और 2 मिनट बाद में आपको पास्ट वाली बोलनी है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हो तो वहाँ पे आपके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि आप डिसाइड करो यार इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसको सोचने, मतलब सेंटेंस नहीं बनाने हैं, डायरेक्ट छटाक से मुंह से निकलनी चाहिए। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई कम आउट ऑफ माई रूम, आई केम आउट ऑफ माई रूम। आई गो टू वॉश बेसिन, आई वेंट टू वॉश बेसिन। आई वॉश माई फेस, आई वॉश्ड माई फेस। तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपके मुँह से फटाफट इंग्लिश निकलेगी, फटाफट इंग्लिश निकलेगी। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं इसको कई बार वर्ड याद रहता है, अच्छे से याद रहता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। बोलने में मतलब उसको बोलते हैं टंग ट्विस्ट होना, और हिंदी में बोलते हैं जीभ अटक जाती है। ठीक है, बात याद रहती है लेकिन बोल नहीं पाते। इंग्लिश में तो सब बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक तो आइडिया सोचना होता है, दूसरी बात आप उलझ जाते हो ट्रांसलेशन करने में। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, तो इतना लफड़ा नहीं करना है। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली रूटीन का टॉपिक द बेस्ट है। मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों की डेली रूटीन को अच्छी तरह से समझा दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेली रूटीन आती है, अरे आना डजेंट मैटर, आपको बोलना आता है कि नहीं आता है उस बात को आपको ध्यान रखना है। तो फास्ट बोलना है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई कम आउट ऑफ माई रूम, आई वेंट टू वॉश बेसिन, आई कम बैक माई रूम, ठीक है, आई वॉश माई फेस एंड हैंड्स, ठीक है। आफ्टर दैट आई गो टू किचन, आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, आई गो टू गेट फ्रेश। इस हिसाब से आपको फास्ट बोलना है। जितना ज़्यादा फास्ट बोलने की कोशिश करोगे उतनी ही आपकी टंग ट्विस्ट होगी। और उसके बाद में आपको, जैसे आपने ये प्रेजेंट वाली बोल दी, उसके जस्ट बाद में आपको बोलनी है पास्ट वाली। फ्रेंड्स, नाउ आई वांट टू टेल यू, नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन माय पास्ट डेली रूटीन। ठीक है, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई केम आउट ऑफ माय रूम, आई वेंट टू वॉश बेसिन, आई वॉश्ड माय फेस एंड हैंड्स। इस हिसाब से आपको तालमेल बनाना है, अपनी फ्लुएंसी को बिल्डअप करना है। डेली रूटीन का टॉपिक हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस टॉपिक को बनाने में। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इसमें कोई भी सवाल पूछना है या फिर किसी से रिलेटेड सेंटेंसेस पूछने हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा सीरियसली लूँगा, क्योंकि डेली रूटीन का जो टॉपिक होता है वो 7 या 8 तरीके से मैं आपको कंप्लीटली कराऊंगा। मे बी मोर देन इट, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर तमाम जो सारी चीज़ें होगी टंग ट्विस्टिंग की, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो आप जो भी मेरे वीडियो देखते हो उस वीडियो के अंदर इन चीज़ों को हमेशा साथ में प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको इंग्लिश जब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाएंगे तो आपकी इंग्लिश को बड़ा ही फ्लुएंटली बोल सकेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपने समझा अच्छी तरह से, कोई भी सवाल अगर आपका बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल दे सकते हो। प्रेजेंट और पास्ट डेली रूटीन का टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। आगे हम लोग लेंगे फ्यूचर डेली रूटीन, फिर हम इनको नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे, फिर इनको इंटरोगेटिव कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इनको मॉडल्स में भी ले जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी सेंटेंस होता है कि आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई कुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कहने का मतलब सब्जेक्ट फिक्स रहेगा और
ना जो टेंस है वो चेंज होता रहेगा। फिर मैं इसको ले जाऊंगा सब्जेक्ट के ऊपर। मान लीजिए कि आपको अपनी डेली रूटीन नहीं बोलनी है, आपको अपनी मम्मी पापा की डेली रूटीन बोलनी है, तो वहाँ पे तो आप पहले तो बोलते थे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और यहाँ पे क्या बोलना है, सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सी कम्स आउट ऑफ माई रूम, नॉट माई रूम, मेरे रूम से नहीं, हर रूम, क्योंकि जैसे मैं अटक रहा हूँ वैसे आप अटकोगे, मेरे से ज़्यादा अटकोगे, ठीक है। तो सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सी कम्स आउट ऑफ हर रूम, ठीक है। कई बार आप ऐसे बोल दोगे, मान लीजिए कि आपने प्रेजेंट डेली रूटीन में बोलना है हर बार कि आई वॉश माई फेस, ठीक है। अब आपको कह दिया कि अपनी मम्मी की डेली रूटीन बोलो, तो आपको क्या, आपने क्या किया, आई की जगह सी लगा दिया, तो आई वॉश माई फेस, वहाँ पे क्या बोल दोगे, सी वॉश माई फेस, इसका मतलब वो मेरा मुंह धोती है। सेंटेंस गलत हो गया ना, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, कहाँ पे माई लगना है, कहाँ पे हर लगना है, इस बात का भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा स्पोकन इंग्लिश के अंदर, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप मेरे साथ में कंसल्ट कर सकते हो। बस इतना है कि मैं जो आपको प्रैक्टिस देता हूँ उस प्रैक्टिस को आप अच्छी तरीके से कीजिए, और अगर हो सके तो खुद के वीडियोज़ बना के उस चीज़ को टेस्ट कीजिए, अपनी वॉइस क्वालिटी को टेस्ट कीजिए, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को टेस्ट कीजिए कि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो कैसा लगते हो, आपके फेस एक्सप्रेशन सही होते हैं कि नहीं होते हैं, बॉडी लैंग्वेज सही बनती है कि नहीं बनती है, आपके जो ट्रैम्बलिंग होती है वो कितनी होती है, उन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से खुद ही देख सकोगे। दूसरा बड़ा आदमी अगर आपको बताएगा तो आपकी कमियां निकालेगा, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, तेरे में, ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अपनी कमी को खुद ही पहचानो और खुद ही ठीक करो। दिस इज द बेस्ट आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।